नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में बिटकॉइन की बात करेंगे, ऑल्ट कॉइन की बात करेंगे, कहाँ लॉन्ग एंट्री बन सकती है, कहाँ शॉर्ट एंट्री बन सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं अभी, इन सारी चीज़ों की बात करने वाले हैं आज की वीडियो में डिटेल में। तो आज की वीडियो में सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि डिस्क्लेमर हमेशा की तरह क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, हमेशा खुद की रिसर्च ज़रूर करें। अब यहाँ पर क्या है कि जो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि मैं स्टार्ट करता हूँ एक कहानी से और ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है कि मार्केट के अंदर बोर हो चुके हैं। यार मार्केट के अंदर कुछ अच्छा नहीं चल रहा, मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा रही, मार्केट के अंदर कोई पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं चल रही और क्या बिटकॉइन छोड़ दें, क्या क्रिप्टो छोड़ दें, क्या अब स्टॉक में चले जाएँ, क्या ऑल्ट कॉइन में की जगह अभी यहाँ पर क्या है गोल्ड बाय कर लें, सिल्वर बाय कर लें। तो देखो गोल्ड और सिल्वर अभी यहाँ पर ऑल टाइम हाई है। जैसा बिटकॉइन भी के अंदर भी, क्रिप्टो के अंदर भी, मीम कॉइन के अंदर भी काफ़ी लोग ऐसे टाइम पे एंटर किए होंगे, जहाँ पर वो ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे थे और वहाँ से उनका पोर्टफोलियो 80% डाउन होगा, 70% डाउन होगा, जस्ट बिकॉज़ ऑफ फोमो। तो फोमो के अंदर काफ़ी लोगों ने एंट्री करी है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एसआईपी नहीं कर रहे हैं क्रिप्टो के अंदर। वो एसआईपी वाली प्रैक्टिस ना यूज़ करके वो डायरेक्टली क्या है कि बाय करते हैं एक सर्टेन प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं कहानी सुनाता हूँ आपको एक चिंटू की। तो चिंटू भाई क्या करते हैं वो ऑल्ट कॉइन को, बिटकॉइन को होल्ड करते हैं 2-3 साल और 2-3 साल बाद क्या है कि वो एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि भाई इसके अंदर तो कुछ हो ही नहीं रहा। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर गोल्ड की हर जगह बात हो रही है, सिल्वर की हर जगह बात हो रही है और यहाँ पर क्या करते हैं कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। होता क्या है, गोल्ड सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट किया, उसके बाद में क्या है कि सीधा-सीधा गोल्ड भी 10% डाउन हो गया, 50% डाउन हो गया। तो अभी क्या है, ज़्यादा ऐसा मत करो कि भाई यहाँ स्विच कर लें, वहाँ स्विच कर लें, कहीं स्विच मत करो अभी। क्योंकि स्विच करने वाला टाइम था या तो आज से क्या है कि आप 6 महीने, 1 साल पहले स्विच करते। लेकिन अब स्विच करने का कोई बेनिफिट नहीं है। बिटकॉइन ऑलरेडी यहाँ पर एक लेवल के ऊपर अभी भी स्ट्रॉन्ग है, 90,000 के आसपास यहाँ पर ऑलरेडी वापस आ चुका है। कौन से ज़ोन ऐसी हैं जहाँ पर एंट्री बना सकते हैं, एग्ज़िट बना सकते हैं, कहाँ पर हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर इंट्राडे वाली ट्रेड कर सकते हैं, कि एक ज़ोन के अंदर। ज़्यादा पैसा नहीं लगाना, हाँ, यहाँ पर हमें एंट्री करनी है, यहाँ पर एग्ज़िट करना है। इस तरीके की अगर हमें ट्रेडिंग करनी है, तो वो कैसे कर सकते हैं? इसके बारे में यहाँ पर क्या है कि मैं बात करने वाला हूँ आज की वीडियो के अंदर। मेक श्योर गाइज़ यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर चैनल के ऊपर आप यहाँ पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आपको क्या है कि 1-2 ज़ोन यहाँ पर निकाल लेता हूँ, फिर मैं इनके ऊपर आपको से बात करूँगा पर्टिकुलर ज़ोन्स के ऊपर। जैसे अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन की बात करें तो देखो बिटकॉइन के अंदर क्या चल रहा है, मैं वॉल्यूम इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ यहाँ पर स्मार्ट वीवीआई का। लास्ट टाइम भी बात करी थी मैंने कि अगर नीचे की तरफ जाता है तो ये है जो हमारा 86 87 वाला जो जोन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर क्या है कि अगर हमने देखा होगा लास्ट टाइम यहाँ पर काफ़ी अच्छे लेवल के ऊपर एक्यूमुलेशन हुई है। मतलब जो ये वाला जोन है, यहाँ पर क्या है कि बिटकॉइन काफ़ी अच्छे से होल्ड कर रहा है और पहले भी लास्ट टाइम भी यही हुआ था। अगर आप जोन देखोगे कि अच्छा खासा यहाँ पर वॉल्यूम बन रहा है। अब क्या है, एक छोटी-सी रेजिस्टेंस है, इसे ब्रेक करते ही कम से कम बिटकॉइन जाएगा यहाँ पर $93,000। अगर आपको यहाँ पर एक एंट्री बनानी है, तो एक ज़ोन ये पकड़ लो यहाँ पर 89 90 वाला और एक ज़ोन पकड़ लो यहाँ पर 87 और 88 वाला। अच्छी एंट्री बनेगी और करंट प्राइस पे भी एंट्री लेनी है, कोई बुराई नहीं है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर वॉल्यूम ठीक है। वॉल्यूम ठीक है तो मोस्टली मुझे लगता है कि यहाँ पर इंटरनली काफ़ी अच्छी बाइंग हो रही है। ईज़िली $93,000 का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। बहुत ईज़िली यहाँ पर हिट होगा और आपने देखा होगा मैं वन साइड एनालिसिस की बात करता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता भाई, यहाँ से ऐसा हुआ तो यहाँ से नीचे चला जाएगा, ऐसा हुआ तो ऊपर चला जाएगा। फिर नेक्स्ट डे मैं वीडियो बनाऊँगा, देखो मैंने बोला था ना ऊपर गया, नीचे चला जाएगा, अच्छा मैंने बोला था ना यहाँ से नीचे जाएगा। नो, आई डोंट डू दैट काइंड ऑफ एनालिसिस। इससे बड़े और इस एनालिसिस के देखो फ़ायदे क्या हैं? जो इस तरह का एनालिसिस ऊपर गया तो भी मेरा, नीचे गया तो मेरा। क्योंकि ऐसे एनालिसिस में जनरली चित भी मेरी, पट भी मेरी। आई डोंट नो कितने लोग इस कहावत को समझते हैं। तो वो नहीं, यहाँ पर वन साइड की बात कर रहा हूँ तो वन साइड की। हो सकता है वन साइड में क्या होता है कि मैं हो सकता है रॉन्ग भी हो जाऊँ। बट यहाँ पर क्या है कि मैं वो डायरेक्शन बता रहा हूँ जहाँ पे यूज़र को क्लैरिटी मिले। अगर मैं बोल दूँ यहाँ से ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, तो कहीं भी जाएगा तो भैया उसका मतलब नहीं है और वो वैसे एनालिसिस करने से बेटर है ना ही एनालिसिस करूँ मैं। बात करूँ यहाँ पर ऑल्ट कॉइन की, तो ऑल्ट कॉइन के अंदर काफ़ी यहाँ पे ग्रीन पॉजिटिव यहाँ पर माहौल दिख रहा है अभी और ये माहौल क्या है, ऐसा नहीं कि ऑल्ट यहाँ पर पंप हो गए। ऑल्ट जस्ट रिकवर हुए हैं, जो रिसेंट अभी डंप हुआ था उसका बिटकॉइन का उससे।
तो अगर आप यहाँ पर क्या है कि रिसेंट डंप से देखोगे बिटकॉइन यहाँ पर लगभग 90,000 के आसपास आ चुका है। लेकिन कुछ कॉइन ऐसे हैं जो मैं यहाँ पर कहूँगा उनके अंदर इंट्राडे ट्रेड करनी है तो उनके अंदर करो। यहाँ पर बहुत सारे कॉइन है मार्केट के अंदर, सबके अंदर मत करो। 2 मेजर कॉइन पकड़ लो यहाँ पर, जैसे मैं बात कर रहा हूँ सोल और इथेरियम की। यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है कि आपने जब भी देखा होगा, यहाँ पर ये जब भी इस ज़ोन के अंदर से आता है और यहाँ से ये बड़ा बाउंस बैक लेता है। तो अभी क्या है, यहाँ पर ये सपोर्ट लिया, यही सपोर्ट ज़ोन था जहाँ से क्या है कि जो लास्ट टाइम रेजिस्टेंस थी, यहाँ से ये कम से कम जाएगा सोल यहाँ पर $148 के आसपास का ये टारगेट लेके चल रहा हूँ। अब बीच-बीच में क्लोज़ कर सकते हो, जैसे एक 135 पे क्लोज़ कर दो, एक 140 पे क्लोज़ कर दो, इससे नीचे जा रहा है। जैसे क्या है कि मैं 120 वाले ज़ोन को, इस वाले ज़ोन को, क्योंकि लास्ट में अगर कितनी भी मार्केट की बुरी कंडीशन रही है, उसमें मैक्स सोल जो हिट किया है $118 के आसपास किया है। तो हम थोड़ा इसको ऊपर मान लेते हैं, $120 मैं बहुत बड़ी सपोर्ट मान के चल रहा हूँ। $120 से नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही रेयर है, और मैं रेयर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि देखो क्रिप्टो में सब कुछ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा, नो। क्रिप्टो के अंदर वर्स्ट केस भी हमने देखे हैं। तो हमें क्या है कि ट्रेडिंग, एक असली ट्रेडर का काम होता है, वो वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहे। ऐसा ना हो, जैसे आपने देखा होगा ना, इमरजेंसी ब्रेक भी होती है कार में। इमरजेंसी ब्रेक का मतलब यही होता है कि भाई कब ऐसी ज़रूरत पड़ जाए जहाँ पर क्या है कि कोई वॉर हो जाए, कुछ ऐसा चीज़ें हो जाएँ, अभी तो वॉर वाला माहौल ही चल रहा है। तो ऐसे में क्या है कि अपने फंड को प्रोटेक्ट करना एक ट्रेडिंग का पार्ट होता है। बहुत सारे जो नए ट्रेडर क्या करते हैं, वो इमोशनली किसी भी कॉइन से, किसी भी प्रोजेक्ट से कनेक्ट हो जाते हैं। जब आप किसी प्रोजेक्ट से, किसी भी कॉइन से इमोशनली अटैच हो जाते हो ना, फिर आपको लगता है नीचे भी जा रहा है, कोई नहीं, इसको नहीं बेचेंगे, इसको अब नहीं बेचेंगे, और डाउन आ गया, नहीं, नहीं, इसको और लेंगे, और लेंगे। नहीं, यहाँ पर सिंपल टारगेट करो भाई, अगर हमारा यहाँ पर ये टारगेट है, इससे नीचे जाता है, आई डोंट नो यू, सिंपल बोल दो उसको, भैया जा रहा है जा, और जाने वाला किसी पर आज तक रुका नहीं है। जो जा रहा है उसे जाने दो। सिंपल सा कंसेप्ट ट्रेडिंग के अंदर ये रखो, और जब आप इस तरीके से ट्रेड करोगे ना, ये सोच के 100% आप क्या कि यहाँ पर मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि जो आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी है वो बहुत इंप्रूव कर लोगे आप। मैं भी पहले वो गलती करता था, वो अब नहीं करता। पहले मैं एक कॉइन को लेके बैठा हुआ होता था, उसी में एवरेज कर रहा हूँ, ज़बरदस्ती एवरेज कर रहा हूँ, नो, नाउ आई डोंट डू दैट। सिंपल टारगेट यहाँ पे रखो। सेम यहाँ पर क्या है, इथेरियम का देखोगे, ये जो 2900 से लेके 3000 वाला ज़ोन है। इथेरियम के अंदर मुझे क्या दिख रहा है, अगर आप मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है। इसको अगर आप देखोगे ना यहाँ पर, जैसे बीटीसी और ये इथेरियम, इथेरियम के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम है, ज़्यादा लेवल तक वॉल्यूम है, 3400 तक। ये समझ लो कि बाइंग हुई है अभी रिसेंट के अंदर, और ये जो ज़ोन है इसके अंदर वॉल्यूम बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पर देखोगे, जो ये 2900 वाला ज़ोन है, ये बहुत अच्छा वॉल्यूम है यहाँ पर। नीचे की तरफ गया, तुरंत बाउंस बैक मार लिया। और लास्ट टाइम भी अगर आप देखोगे कि ये ही ज़ोन ऐसा था जहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रही थी, जहाँ पर, और ये ज़ोन ऐसा है कि जहाँ पर बिटमेन के फाउंडर की बाइंग है, बड़े-बड़े प्लेयर की यहाँ पर बाइंग है। तो ये जो ज़ोन है इसको पकड़ के रखो, और यहाँ से इस लाइन से जब भी ब्रेकआउट हुआ है, वो बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। आपने देखा होगा लास्ट टाइम जब यहाँ से हमने लॉन्ग ट्रेड ली थी, ये दिसंबर की बात है, प्रॉफ़िट सीधा $3300 के आस-पास तक पहुँचा। फिर इसके बाद में क्या है कि नीचे की तरफ आया, और फिर आप देखोगे कि 3400। अब आप देखोगे इसके अकॉर्डिंग, यानी उससे भी नीचे है, तो हमें क्या है, एक गोल्डन एंट्री मिल रही है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अ, इसको आप कह सकते हो यहाँ पर बाय ज़ोन। तो ये वाला क्या है कि इसको आप यहाँ पर बाय ज़ोन इसको पकड़ के रखो। यहाँ पर अभी इस प्राइस के ऊपर ही है। एक कैंडल नीचे की तरफ आएगी, वो छोटा-मोटा बिटकॉइन 100, 200, $500 ऊपर-नीचे होगा, तो ये आपकी आराम से एंट्री यहाँ पर फ़िल हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप एंट्री लोगे और ये सोच के लोगे, नहीं भाई इस प्राइस से नीचे जाएगा, मुझे इसके अंदर नहीं रहना है। अभी यहाँ पर मैं क्या टारगेट देख रहा हूँ, अगर आप मोटा-मोटा देखोगे, लास्ट टाइम गया था $2700 से। अगर अभी के केस के अंदर की भी हम बात ले लें, तो यहाँ पर टारगेट रख लो भाई कि $2800 से नीचे जा रहा है, या 2850 से नीचे जा रहा है, वी विल सेल, और वेट करेंगे यहाँ पर अगेन एंट्री का। उम्मीद है कि जिस लेवल के ऊपर यहाँ पर बाउंस बैक हमेशा इसी लाइन से करता रहे, उस लाइन से करेगा। और अगर हम वर्स्ट केस की बात करें, जो एक बहुत बड़ा डंप आया था, उस केस के अंदर भी इथेरियम यहाँ पे 3650 के आसपास तक गया था। उसके बाद में अगर आप देखोगे, हायर हाई वाला देखोगे, चलो यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ। जैसे अगर आप ये केस देखोगे 20 नवंबर को,
जो इथेरियम का लोएस्ट प्राइस है, वो यहाँ पर क्या है कि 3650 के अराउंड है। उसके बाद का अगर आप देखोगे यहाँ पर कितना है 2700, इससे नीचे नहीं गया। फिर उसके बाद का देखोगे अपर, फिर 2780 का है, और उसके बाद का यहाँ पर देखोगे ये अपर। और अगर यहाँ पर इस हिसाब से अगर आप मोटा-मोटा देखोगे, तो ये क्या है कि एक तरीके से ऊपर की तरफ ही यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। मतलब सपोर्ट इंक्रीज़ हो रही है, और सपोर्ट इंक्रीज़ होती जा रही है, तो दैट मीन्स क्या है कि विक लगने के डाउनसाइड चांसेस बहुत कम हैं। और इसी वजह से क्या है, मैं अभी जो लो लिक्विडिटी वाले कॉइन्स हैं या प्रमोशन वाले कॉइन्स हैं, उन सब के अंदर मैं कहूँगा कि भाई बिल्कुल एंटर मत हो, चाहे आपको कोई भी दे रहा हो। टाइम है यहाँ पे, भले ही छोटा पैसा कमाओगे। जैसे क्या है कि आप देखो, मार्केट के अंदर बहुत सारी कमोडिटी है, मार्केट के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स हैं, और अगर मैं जैसे बात करूँ, गोल्ड गोल्ड बढ़ रहा है, सिल्वर बढ़ रहा है, बाकी सब के ऊपर क्या है कि अदर एसेट क्लास के ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं है जितना क्या है कि सिल्वर के ऊपर आ रहा है, अभी गोल्ड के ऊपर आ रहा है। सेम यहाँ पर हम जब बात करते हैं क्रिप्टो की, तो बिटकॉइन को बोलते हैं हम गोल्ड, इथेरियम को बोलते हैं जनरली हम सिल्वर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अभी आज के टाइम में सिल्वर ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि सिल्वर एक तरीके से अभी भी क्या है कि एक अंडर वैल्यू वाले उसमें काउंट हो रहा है लोगों को। गोल्ड का लग रहा है लोगों को भाई गोल्ड तो ऑलरेडी हाथ से निकल गया है। तो सेम ऐसा ही होगा यहाँ पर इथेरियम के साथ में, कि भाई बिटकॉइन तो यार बहुत महँगा हो गया है। लेकिन अब बिटकॉइन का यार कुछ अल्टरनेटिव भी तो होगा, तो यहाँ पर क्या है कि लोग सिल्वर बाय करेंगे, यानी कि इथेरियम बाय करेंगे। सेम अब सिल्वर के बाद में लोग क्या बाय करेंगे, लोग कॉपर बाय करेंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आप क्या है कि कमोडिटी वगैरह में, इन सब चीज़ों में, गोल्ड स्टॉक में, गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करते हो, नेक्स्ट आप कॉपर का प्राइस नोट डाउन कर लेना अभी, और फिर आप कॉपर को देखना। अब मार्केट के अंदर क्या है, जो 100x वाले, 10x वाले, 50x वाली अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं है। बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी बची हुई है, अनटिल अनलेस कि कोई और सीजन आए। अब हमें भी तो यार डेली एक्सपेंस के लिए चीज़ें चाहिए, एक्सपेंस के लिए पैसा निकालना है मार्केट से। सो बेटर है कि इस तरह की छोटी-छोटी ट्रेड लो। अगर आप यहाँ पर कमेंट कर दोगे कि इंट्राडे ट्रेड या फिर क्या कि रेगुलर ट्रेड, तो मैं क्या करूँगा कि कुछ इस तरह की, जो जैसे आज के वीडियो के अंदर मैंने कंसेप्ट बताया, ऐसे ही मैं आपको क्या रेगुलर बेसिस के ऊपर एंट्री देता रहूँगा। और उस एंट्री के बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर एनालिसिस करेंगे कितना प्रॉफिट इसके अंदर बना, क्या एसएल हिट हुआ, क्या कहाँ पर एंट्री बनी, कहाँ पर एग्जिट बना, कहाँ एग्जिट लेना है। अगर राइट टाइम एंट्री, राइट टाइम एग्जिट ये कर लिया क्रिप्टो के अंदर, क्या कि आप कहीं मार नहीं खा सकते। तो मुझे लगता है कि हमें इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी। अब थोड़ा-सा यहाँ पर क्या है कि मैं एक चीज़ और बात करूँगा, काफ़ी सारे नए लोग भी हैं इस मार्केट के अंदर, तो जो भी यहाँ पर न्यू हैं, आप P2P के थ्रू मत जाओ। सिंपल आप यहाँ पर क्या है कि CoinDCX के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको CoinDCX का लिंक मिल जाएगा, और साइन अप करने के बाद में आप यहाँ पर केवाईसी करिए। सीधा फिर क्या कि यहाँ पर आप डायरेक्टली अपने यूपीआई से डिपॉजिट कर सकते हो, आईएनआर डिपॉजिट कर सकते हो, आईएनआर विथड्रॉल ले सकते हो। एफआईयू रजिस्टर ऑलरेडी एक्सचेंज है, और बेनिफिट सबसे बड़ा यही है कि एक बिगिनर वाली मैं बात करूँ, बिल्कुल जो बिल्कुल बिगिनर है, वो P2P के चक्कर में पड़ेगा, फँस जाएगा। तो यहाँ पर जो आईएनआर डिपॉजिट है, विथड्रॉल है, वो फ्री है, और साथ के साथ क्या है कि जो जितने भी बिगिनर हैं, उनके लिए बहुत ईज़ी यूआई है। तो जल्दी से यहाँ पे साइन अप कर लेना। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, और जब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। वीडियो का जो एक्सचेंज का लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।